भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है और यह सत्ता के लिए किसी हद तक भी झूठ बोल सकते हैं। कर्नाटक चुनाव में ये एक नया शगुफा लेकर आए हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। आपने तो वादा गुजरात में भी किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का, क्या किया? उत्तराखंड में भी आपने वादा किया था, क्या आपने किया? नहीं किया। लेकिन भाजपा के लोगों से और कुछ अंधभक्तों से मेरे सवाल है। हर भारतीय की जेब में भारत की मुद्रा होती है और इस पे 15 भाषाएं लिखी होती है। क्या भाजपा में दम है 15 भाषाओं को एक कर दे? बिल्कुल दम नहीं है। क्या संविधान के शेड्यूल 8 में 22 भाषाएं हैं, क्या उसको एक कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। ये भाजपा है। उत्तर प्रदेश में गोकशी के कानून अलग है, गोवा में अलग है और गोकशी के कानून नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल अलग है। तो ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कांग्रेस तो बार बार इस भाजपा की सरकार से कह रही है कि आपने जीएसटी में 4 से 5 स्लैब बना दिए, आप एक कर दीजिए। इनके अंदर दम नहीं है, वो जीएसटी का एक स्लैब भी नहीं कर सकती। दोस्तों, अब मैं इसके कानूनी पहलू पे आता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस कड़ी में मोदी सरकार ने 2016 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से एक रिपोर्ट मांगी थी कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, आप सुझाव दीजिए। तो 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार की टेबल पे एक रिपोर्ट रखी जो 185 पेज की थी। उसका नाम था कंसल्टेशन पेपर रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश एक कानून के बारे में लॉ कमीशन ने सुझाव दिए थे। उन सुझाव को मैं बताना चाहूंगा मोदी सरकार के मुंह पे क्या दे के मारा है लॉ कमीशन ने। और लॉ कमीशन के चेयरमैन जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं और उस वक्त के चेयरमैन जो थे बीएस चौहान थे। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो थे, जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि इस वक्त भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून लागू नहीं किया जा सकता। अगर भाजपा लोगों की भावनाओं के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है तो भारत की अखंडता को खतरा है। लॉ कमीशन ने यह भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल बेल्ट्स में जहां पे इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड भी लागू नहीं होता, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कैसे कर सकते हो? और लॉ कमीशन ने यह भी कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि शेड्यूल 6 जो है संविधान का, क्या आप उसमें डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। लेकिन लॉ कमीशन ने कुछ सुझाव दिए थे, अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो करिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हिंदू लॉ पर हमला। कैसे हमला है मैं बताता हूं, क्योंकि जो लॉ कमीशन ने कहा है वो ये कहा है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है और उससे रिलेटेड अलाइड लॉज हैं, उनको हमें अमेंड करना पड़ेगा, यानी बदलाव लाने पड़ेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 15 को आपको बदलना पड़ेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन को आपको रिपील करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सेक्शन 213 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को आपको रिपील करना पड़ेगा। यानी ये जो भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं कि हम एक देश एक कानून लाना चाहते हैं, ये बेसिकली हमला है हिंदू लॉ पे और मुस्लिम लॉ पे, पर्सनल लॉ पे हमला कर रहे हैं ये, क्योंकि इनके अंदर ताकत नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दें। यही इनका दुष्प्रचार है, बार बार झूठ बोलते हैं। इनके झूठ में बिल्कुल मत फंसिए। जय हिंद, जय भारत।